नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आप सीमेंट खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है और वो चले जाते हैं दुकान में और जो दुकानदार दे देता है वो वही खरीद के लाते हैं। तो दुकानदार कहीं आपको एक्सपायरी डेट का सीमेंट तो नहीं दे रहा, कहीं नकली सीमेंट तो नहीं दे रहा। तो कई चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए सीमेंट की बोरी पे। तो आज हम एक एक करके सारी चीज़ों की बात करेंगे, नहीं तो जो आपका सपनों का महल है वो एक दिन नीचे गिर जाएगा और आप ऊपर चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो सीमेंट की बोरी होती है उस पे ये ISI का ये मार्क होना चाहिए। उसके बाद ये सीमेंट किस कोड को फॉलो करके बनाया गया है वो कोड भी यहाँ पे लिखा होना चाहिए। ये बनाया गया है IS 1489 को फॉलो करके बनाया गया है। उसके बाद जिस कंपनी ने बनाया है उसका बिल्कुल सही सही नाम लिखा होना चाहिए, इस नाम में कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। अंबुजा सीमेंट, यहाँ पे जो नकली बनाते हैं वो अंबुज सीमेंट लिख सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए जिस कंपनी का सीमेंट खरीद रहे हो उसकी स्पेलिंग आपको चेक ज़रूर करनी है। अल्ट्राटेक सीमेंट, तो उसकी भी स्पेलिंग चेक करनी है। तीसरा यहाँ पे देखना है इसका वेट कितना है। तो एक सीमेंट की बोरी का वेट 50 किलोग्राम होता है, तो ये देखना है। उसके बाद ये जो निशान बना रहता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे ये क्यों बना रहता है। और जो सबसे ज़रूरी बात है, इस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट को देखना कि इस पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये कितनी है। तो ये देखना क्यों ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो कैसा रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे उस सामान के पैकेट पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी रहती है और उसका फॉर्मेट, उसके लिखने का तरीका क्या रहता है, जैसे 3/5/2020, यानी ये 3 तारीख को बना है, 5वें महीने में बना है और 2020 में ये बना है। लेकिन जो सीमेंट की बोरी होती है इस पे थोड़ा डिफरेंट लिखा रहता है। यहाँ पे जैसे लिखा है 10/45/11/19, ये यहाँ पे लिखा है। तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे जो 10 है ये 10 तारीख को बना है, ठीक है, और ये 2019 में बना है और ये 11वें महीने में बना है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको। और ये 45 क्या है, ये 45 नंबर ऑफ वीक्स है, ये 45वें सप्ताह में बना है। जैसे अगर जनवरी की बात करते हैं तो जनवरी में 4 सप्ताह होते हैं, 1 2 3 4। फरवरी में इसको हम लोग लिखेंगे 5 6 7 8। मार्च में 9 10 11 12। अगर हम लोग एक महीने में 4 सप्ताह लेते हैं तो ये 11 चौको 44 होता है, यानी ये लगभग लास्ट नवंबर में जाके बना है। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं। देखिए, जो सीमेंट है वो 3 महीने से पुराना हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए। अगर हम लोग कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं और सीमेंट 3 महीने से ज़्यादा पुराना है तो ये हम लोगों को यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे। और यहाँ पे बात करते हैं, ये हुक बना है। ये हुक का मतलब है, ये जो सीमेंट की बोरी है ये ट्रकों से उतरती हैं, तो जो मज़दूर होते हैं वो हुक लिए रहते हैं, वो इनमें हुक बिधाते हैं और बोरी को खींचते हैं। तो जहाँ पे हुक बिधाएंगे वहाँ पे ये बोरी फट जाएगी और उससे मॉइस्चर अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से सीमेंट जमना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, यानी अब ये सीमेंट बेकार हो गया है। इसलिए इस पे ये बना रहता है कि इसमें हुक का यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी रहती है, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट फ्लाई ऐश बेस्ड। जो फ्लाई ऐश होता है ये एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो भट्टियों से निकलता है, तो उसी का यूज़ करके बनाया जाता है। इसमें कितना परसेंटेज फ्लाई ऐश है उसका भी यहाँ पे परसेंटेज लिखा रहता है, 30%, 20% या 10%। तो दोस्तों, जो सीमेंट है वो हम लोगों को 3 महीने से पुराना यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। अगर सीमेंट 3 महीने से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी सामर्थ्य है, जो उसकी ताकत है वो 10% तक कम हो जाती है। अगर सीमेंट 6 महीने पुराना है तो उसकी स्ट्रेंथ 20% तक कम हो जाती है। और अगर सीमेंट 1 साल पुराना है, अगर दुकानदार ने आपको 1 साल पुराना सीमेंट दे दिया है तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी ताकत 40% तक कम हो जाती है। तो मान लीजिए अगर आप 1 साल पुराना सीमेंट खरीद लाए और आपने उससे अपना घर बना दिया, तो आप सोच रहे हैं ये घर को 100 साल चलना चाहिए और ये चलेगा 60 साल, क्योंकि इसमें जो सीमेंट यूज़ किया है वो आपने 1 साल पुराना किया है जिसकी स्ट्रेंथ 40% कम हो गई थी। तो जिसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी उसकी एज भी कम हो जाएगी, तो ये चलेगा आपका 60 साल।
इसलिए जो सीमेंट जितना ज़्यादा फ्रेश हो, जितना ज़्यादा ताज़ा बना हो, उतना ही अच्छा होता है, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। और भी दोस्तों कई सारे टेस्ट हैं जो आप सीमेंट पे कर सकते हैं। जैसे हो गया है बकेट टेस्ट। अगर हम लोग एक पानी से भरी बाल्टी लेते हैं और उसमें हम लोग अगर कुछ सीमेंट डालते हैं तो ये सीमेंट कुछ समय तक यहाँ पे तैरेगा, उसके बाद ये डूब जाना चाहिए। अगर एक अच्छा सीमेंट होगा तो ये कुछ समय बाद डूब जाना चाहिए। दोस्तों अगली तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं कि सीमेंट अच्छा है या नहीं है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सीमेंट की बोरी होती है उसमें हम लोग हाथ डाल के देखेंगे कि ये सीमेंट ठंडा है या गर्म है। अगर सीमेंट ठंडा है तो ये सही है। अगर ये गर्म फील हो रहा है तो ये सीमेंट बेकार हो गया है। गर्म फील ये इसलिए होता है क्योंकि ये एटमॉस्फेयर वातावरण से नमी को एब्जॉर्व कर लेता है और इसमें हाइड्रेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है, यानी ये जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ फिर ख़त्म हो जाती है। और दूसरा तरीका है, अगर आप सीमेंट में हाथ डाल के देखेंगे तो इसमें पिंड नहीं बने होने चाहिए। छोटे छोटे पिंड बन जाते हैं जिसकी वजह से वो सीमेंट जम जाता है, जिसकी वजह से पिंड बन जाते हैं, वो नहीं बने होने चाहिए, जिनको हम लोग बोलते हैं लम्प्स ऑफ सीमेंट्स। तो वो नहीं बने होने चाहिए। और जो सीमेंट का रंग होता है वो ग्रे कलर का होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है सीमेंट खरीदने से पहले। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं और भी कई वीडियो अपलोड करूँगा जिनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।